So next problem, my dear student, consider a set of integers 1 to 500. Okay, so ये discrete mathematics का problem है set theory के ऊपर, right? तो हमें यहाँ पे उन्होंने कहा कि consider a set of integers 1 to 500. तो मैंने पहले बोला जब भी आपको ऐसे वैल्यू दी हुई होगी 1 to 500, तो ये जो बड़ी वैल्यू होगी वो होगी u की वैल्यू, राइट? तो गिवन डेटा में तो स्टेप वन में मैं गिवन डेटा लिखूंगा, गिवन डेटा, और ये जो u है एन ऑफ u करके मैं लिखूंगा 500, राइट? अब आपको मैंने पहले ही बोला है आपको चेक करना है, क्या फाइंड करने के लिए पूछे, तो आपको फाइंड करने के लिए पूछे हाउ मेनी दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 5 और 11। तो 3 ए सेट से डिनोट करे, 5 ए बी और 11 ए सी, राइट? और सेकंड इसमें भी आपको 3, 5 और 11 ही दिखेगा। जो पहले फाइंड करने के लिए पूछा है उसमें जो नंबर्स होंगे वही सेकंड में भी वही नंबर्स होंगे, 3, 5 और 11। तो देखिए 3 आपको ए में डिनोट करना है, तो आपको क्या करना है, देखिए एन ऑफ ए करके एन ऑफ ए करके जो भी आपका 500 है, 500 अपॉन 3 क्या डिनोट किया आपने ए, तो इसे डिवाइड करे 3, 500 अपॉन 3 क्या करना है आपको, 500 अपॉन 3। तो आंसर आएगा आपका कैलसी पे 166 पॉइंट करके, 166 पॉइंट करके, या फिर कुछ भी आए तो आपको पॉइंट अगर आए तो पॉइंट के बाद की वैल्यू मत लिखिए, पॉइंट के बाद की वैल्यू आपको लिखना नहीं है, राइट माय डियर स्टूडेंट? सिर्फ पॉइंट के पहले की वैल्यू लिखिए। देन एन ऑफ बी, तो बी 500 लिखिए पहले, और अपॉन पे जो भी आपने बी डिनोट किया है 5 वो लिख दीजिए। आपको एग्जाम में नहीं करना है ऐसा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि 5 नंबर को बी सेट से हम डिनोट करते, तो एन ऑफ बी करके 500 अपॉन 5 कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा ये माय डियर स्टूडेंट्स 100 कैलसी पे। एन ऑफ सी मीन्स फिर से आपको जो टोटल आपका 500 है उसे डिवाइड कर दीजिए इस 11 से, क्योंकि सी हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो 500 अपॉन 11 आएगा आपका 45। और साथ में अब हम यहाँ पे देखिए एन ऑफ ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन लेंगे, देन एन ऑफ बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन लेंगे, देन एन ऑफ ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन लेंगे, एंड देन फाइनली ए बी और सी के बीच में हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए और बी का बहुत सिंपल है, सभी में 500 आपको कर देना है, 500 अपॉन, इसमें भी 500 अपॉन, इसमें भी आपको कर देना है 500 अपॉन, और इसमें भी आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स 500 अपॉन, ये टोटल जो 500 है चारों। ए बी, ए बी, तो देखिए ए और बी यहाँ पे भी चेक करें, ए के लिए 3 लिया है, बी के लिए 5, तो ए बी मीन्स ए के लिए 3, देखिए ए के लिए 3 और बी के लिए 5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5। देन बी और सी, बी के लिए 5 और सी के लिए 11 ले आए हमने, सी के लिए 11, ये 5 और ये 11। देन ए और सी, तो ए के लिए लिया है हमने 3 और सी के लिए हमने 11, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो ऐसा, और यहाँ से भी। देन ए बी सी, तो ए बी सी, तो 3, 5, 11, तो ऐसे भी लिख सकते हो 3, 5 और 11, राइट माय डियर स्टूडेंट? इतना सिंपल है ये प्रॉब्लम। अब आपको इसका कैलसी पे कैलकुलेशन करे, 33 पॉइंट आएगा तो पॉइंट के बाद का मत लिखिए, इसका भी आंसर आपको आएगा 15 लिख दीजिए, देन इसका आंसर आपको 9 लिख दीजिए, और इसका आंसर आपको लिख दीजिए 3। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करने माय डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से, राइट? अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हम ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, अब वेन डायग्राम ड्रॉ करें। तो वेन डायग्राम कब ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम, जब इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तब, ओके? तो वेन डायग्राम में हम कितने सेट डिनोट कर रहे हैं, ए बी सी। तो सबसे पहले देखिए ये जो पहला होगा, ए होगा आपका ए, देन ए जो होगा आपका बी, और ये जो होगा आपका माय डियर स्टूडेंट्स ये होगा आपका सी, राइट? अब आप इसको रेक्टेंगल में शो करें, क्योंकि आपका वेन डायग्राम हमेशा कहा शो करते हैं हम, रेक्टेंगल के बीच में। तो ये वेन डायग्राम हो रही यू, ये होगा आपका ए, ये होगा आपका बी, और ये होगा आपका सी। ए क्या होता है आपका 3, बी क्या होता है आपका 5, और सी क्या होता है आपका 11, याद रखिए, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, इसे
दूसरे कलर में शो करूंगा तो आपको ज्यादा जल्दी से समझ में आए। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे चेक करें। ए बी और सी बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है, यहाँ पे लिख देता हूं, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, राइट। तो ए बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन, इसका मतलब है ए बी सी का कॉमन नंबर क्या है, थ्री। थ्री, तो ये थ्री कहाँ पे लिखोगे, ए बी सी का कॉमन पोर्शन देखिए, इतना ए बी सी का कॉमन पोर्शन है इतना, तो ये थ्री यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्टली, लिख दिया थ्री आपने। ओके, हमेशा यही याद रखना है, जब भी ए बी सी का इंटरसेक्शन आएगा तब आपको जो वैल्यू होगी थ्री वो आपको यहाँ पे लिखनी, क्योंकि ये पोर्शन आपका ए बी सी का कॉमन पोर्शन है। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मीनिंग है कि ए बी सी का कॉमन पोर्शन, ए बी सी का ये कॉमन पोर्शन है और वैल्यू कितनी है, थ्री। ओके, अब आपको यही से स्टार्ट करना है, ध्यान से देखिए। ए और बी का यहाँ के बीच में इंटरसेक्शन, तो ए और बी का कॉमन पोर्शन कौन सा है, तो ये कॉमन पोर्शन है ए और बी का। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉमन पोर्शन है ए और बी का, कितना है वो, 33। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पोर्शन लिखने के लिए टोटल कितना है, 33, उसमें से माइनस करेंगे थ्री, तो 33 माइनस थ्री कितना आएगा, 30, तो यहाँ पे आएगा आपका 30। तो स्टूडेंट यहाँ पे करेक्शन करना है आपको, ये जो वैल्यू आती है ये आपकी कैलसी पे वैल्यू आती है, बी और सी की 9 आती है, यहाँ पे आपको लिखना है 9। ओके, और ये जो ए और सी की जो वैल्यू आती है कैलसी पे वो आएगी आपकी 15। देखिए यहाँ पे वो लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे वो आएगी 15, इतना ही आपको करेक्शन करना है। अगर आपने ध्यान से कैलसी पे करे तो यहाँ पे आएगा आपका 9 और यहाँ पे आएगा आपका 15। ओके, सिर्फ इतना ही करेक्शन कर लीजिए। तो देखिए अब मुझे ये पोर्शन का लिखना है, तो ये बी और सी का मीनिंग है कि बी और सी का जो कॉमन पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन है बी और सी का। देखिए ना, बी इंटरसेक्शन सी, इसका मीनिंग है बी और सी का कॉमन पोर्शन, तो बी और सी का, ये बी है और ये सी है, इसका ये कॉमन पोर्शन है, राइट। तो उसकी वैल्यू कितनी है, 9। तो इससे अगर मैंने यहाँ पे 9 है इसका वैल्यू 9, और मुझे 3 माइनस करना हो तो आंसर आएगा 6, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6, राइट माय डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पोर्शन देखिए, नेक्स्ट पोर्शन है आपका ए और सी का, तो ए और सी का कॉमन पोर्शन, तो ए और सी का कॉमन पोर्शन देखिए, ये ए और सी का कॉमन पोर्शन देखिए, ये इतना, राइट, ये कॉमन पोर्शन है ए और सी का। तो उसकी वैल्यू कितनी है, 15, तो देखिए यहाँ पे, तो 15 है वो वैल्यू, और माइनस मुझे करना होगा 3, तो 15 माइनस 3 होगा 12, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 12, राइट, ये हो गया। अब मुझे इस पोर्शन को लिखना है, इस पोर्शन को, ए वाले पोर्शन को, तो ए का वैल्यू कितना है, ये नौ पे 166, तो देखिए यहाँ पे 166 माइनस ए में कितनी वैल्यू, पहले 30 है, माइनस करे, देन ए में ही 3 है, देखिए ना इतना ए, राइट, यहां से लेकर इतना सारा ए। तो सबसे पहले अगर आपको ये पोर्शन लिखना है, तो ये नौ पे टोटल कितना है, 166 है, देन माइनस करे ये वैल्यू 30, देन माइनस करे ये 3, देन माइनस करिए ये 12। तो ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट 121, तो ये 121 वैल्यू यहाँ पे, राइट। अब मुझे इस पोर्शन को लिखना है, तो इस पोर्शन के लिए क्या करूंगा मैं, एन ऑफ बी कितना है 100, अब मैं माइनस करूंगा, तो बी में कितने आते हैं, बी सर्कल में देखिए कितनी वैल्यूज है, पहले 30 है, देन माइनस करे, 30 के बाद 3 है बी में ही, तो 3 करे, देन माइनस करे, उसके बाद 6 है तो आता है 6। तो इसे अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, इसे बी का 61। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिए 61। अब मुझे इस पोर्शन का लिखना है, तो इस पोर्शन का लिखने के लिए पहले मैं सी लूंगा, एन ऑफ सी कितना है 45, देन सी में कौन कौन सी वैल्यू थे, पहले आती है 12 सी में, देन माइनस 3 भी आता है उसमें, देन माइनस 6 भी आता है सी में, तो 6 कर दीजिए। तो ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको मिलेगा 24, तो यहाँ पे लिख दीजिए 24। तो ऐसे आपको कैलकुलेशंस करने, और बाद में आपको ये जो मैंने कैलकुलेशन करके दिए वो आपको रब कर देने, ये कैलकुलेशन सारे के सारे आपको रब पेज पे करने, सिर्फ सर्कल में जो वैल्यूज आई है वो लिखनी है, बाकी सारा का सारा रब कैलकुलेशन करे। मैंने यहाँ पे क्यों किया कैलकुलेशन, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे कर दिए, राइट माय डियर स्टूडेंट। अब मैं देखिए स्टेप नंबर 3 में, देखिए स्टेप नंबर 3 में
फाइंड करूंगा। क्या फाइंड करने के लिए पूछा है मुझे? हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर्स, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं हाउ मेनी, हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर्स, हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर्स, राइट, नंबर्स आर आर डिविजिबल, आर डिविजिबल बाय 3 और 5, और यहाँ पे आएगा 11। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट कैसे, तो 3, 5 और 11 तीनों के लिए डिविजिबल कर रहा है, डिविजिबल बाय 3, 5 और 11। तो 3 मैंने डिनोट किया है ए के लिए, 5 मैंने डिनोट किया है बी के लिए, और सी के लिए मैंने 11 डिनोट किया है। तो इसका मतलब है, ध्यान से देखिए, 3, 5 और 11 का मतलब है कि 3 में जितनी वैल्यूज है वो पहले लीजिए। कितनी वैल्यूज है 3 में, मीन्स ए में। देखिए ना, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 5 और 11, इसका मतलब है 3 में जितने, 3 मीन्स ए, 3 किसके लिए डिनोट किया हमने, ए। तो ए में कितनी वैल्यूज है वो पहले लिखे, कौन सी वैल्यूज है 121 वो लिखे, देन प्लस 30 ए में ही है, देन प्लस 3 भी ए में ही है, एंड देन प्लस ए में 12 भी है तो वो लिख दीजिए, एडिशन कर, देन प्लस 5, 5 मतलब क्या, 5 मतलब बी। तो कौन सा नंबर बचता है बी में, बी में कौन कौन सा नंबर बचता है 61, कर दीजिए ऐड सारे नंबर्स, और ये 6, सभी नंबर्स ऐड कर दीजिए, हो गया बी में। अब 11, 11 का मतलब है सी, क्योंकि 11 है सी के लिए, तो उसमें बच गया सिर्फ 24, यही 24 बच जाता है। इसका मतलब 3, 5 और 11, 3, 5 और 11 मतलब सभी नंबर्स, सभी के सभी नंबर्स आपको ऐड कर देने, सभी के सभी नंबर्स, इसमें जितने भी नंबर्स वो ऐड कर देने, तो आपका आंसर मिलता है माय डियर स्टूडेंट 257, राइट। तो ये हो गया इसका आंसर। अब सेकंड, सेकंड में आपको फाइंड करना है हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय, आर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 और 11, 3 और 11, बट नॉट बाय 5। तो आपको 5 कंसिडर नहीं करना है, उन्होंने सिर्फ बोला हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 3 और 11 के लिए वो बोल रहे डिविजिबल, तो आपको 3 और 11 ही कंसिडर करना है, मीन्स 3 ए वाला और 11 सी वाला ही कंसिडर करना है आपको, बट नॉट बाय 5। 5 मीन्स आपको बी वाला कंसिडर नहीं करना, बी सेट आपको कंसिडर नहीं करना है। उन्होंने बोला है कि डिविजिबल बाय 3 और 11, सिर्फ 11 और 3 के लिए वो डिविजिबल होगा, मीन्स 3 मीन्स ए और 11 मीन्स सी, ये दोनों ही डिविजिबल हो गए, बट नॉट बाय 5। तो 5 आपको कंसिडर नहीं करना है, 5 मीन्स बी, ये पूरा का पूरा जितना भी बी में वैल्यूज है, बी में जितने की जितनी वैल्यूज है सारी वैल्यूज आपको कंसिडर नहीं करनी, क्योंकि ये नॉट बोला है उन्होंने, नॉट बाय 5। तो 5 मीन्स बी, बी में जितनी भी वैल्यूज होगी उसको कंसिडर नहीं करनी है। बाकी 3 और 11, 3 और 11 मीन्स ए और सी में जितनी वैल्यूज है उतनी लीजिए। तो देखिए बी की वैल्यू छोड़ के कौन सी वैल्यू बची 121, यहाँ पे लिखता हूं मैं 121, बी की छोड़ के, देखिए बी में जितनी वैल्यूज हो छोड़ के 121, 12, 121 प्लस 12, एंड देन सी में कौन सी वैल्यू बची 24, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 24, बस इतनी वैल्यू ले लिया। बी नॉट बाय 5, 5 आता है बी में, देखिए ना 5 हम डिनोट कर रहे हैं बी के लिए, तो बी सर्कल में जितनी वैल्यूज है, बी सर्कल में जितनी वैल्यूज है वो छोड़ के बची कौन सी 1, 2 और 3, 1, 2, 3 ही वैल्यू आपको लेनी है, 121 प्लस 12 प्लस 24, तो ये अगर आपने कैलसी में किया तो आपको मिलेगा 157। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।